हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपना सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम जानेंगे जो है कि पेपर जो है कि टू, ठीक है ना। पेपर टू का जो है कि सीडीपी का हम जो है कि आंसर किए जानेंगे। ठीक है ना, तो आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, ये पेपर टू का है। ठीक है ना, पहले शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है ना, अनुवांशिकता बना पर्यावरण से। क्योंकि दोस्तों कि जो एकेडमिक और बौद्धिक क्षमता है दोस्तों वह धीरे धीरे सुधार आता है किसमें, जो वह वंचित जो क्या करता है परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में आता है। ठीक, तो जब इन्वायरमेंट से क्या होगा दोस्तों, आएगा प्रवेश करेगा तभी उसमें क्या होगी, बौद्धिक क्षमता आएगी। तो हमारे हिसाब से दोस्तों ये तीसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम जो कि दूसरा हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दूसरा है हमारा दोस्तों अभिकथन है। ठीक है ना, कि जब हम बचपन को एक श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम एक जेंडर, जातिता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक क्या कर देते हैं, अंतर खो देते हैं। तो ये बात क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, ये भी बात सत्य है। और इसकी क्या कर रहा है दोस्तों, ये भी व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है ना दोस्तों, अब आती है दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्या करता है, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञान कॉग्निटिव में परिवर्तन वाले कारकों में से एक क्या है, नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, निगेटिव। तो देखिए गतिविधि तो होता है दोस्तों, जैविक परिपक्वता होती है, बायोलॉजिकल मेचुरेशन। ठीक है ना, और दोस्तों इक्विलिब्रेशन होता है। बट जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं दोस्तों ये किसने बताए हैं, ये आपके वाइगोस्की बताए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नंबर तीसरा जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, निगेटिव का भाई निगेटिव। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है ना, फोर्थ है हमारा दोस्तों अभिकथन है कि जीन पियाजे ने माना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह क्या है, आनुवांशिकता पर निर्भर है। तो ये बात क्या है, सत्य है। दूसरा कारण है दोस्तों क्या, कि विकास जो होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच क्या होता है, पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। ये भी बात दोस्तों सत्य है। और इसकी जो है कि क्या है, पहला ए सही है। ठीक है ना, इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, फाइव क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपका। ठीक है ना, कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार एक नए अनुभव को क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं तो वे डैश डैश अनुभव करते हैं और सहारा देना चाहिए। तो उनको क्या देना चाहिए दोस्तों, असंगति, डिसकनेक्ट। देखिए यहाँ आप टैग वर्ड लगा सकते हैं, असंगति होगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा दोस्तों क्या, एक तो हो सकता है असंतुलन है, यह तो यह। तो क्या होना चाहिए उनको जो है कि क्या दोस्तों, पहला इसका सही हो जाएगा कि उसको उनको असंतुलन और अनुकूलन एडेप्टेशन देना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, सहारा लेकर आगे कर सके। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला दोस्तों हमारा ए। ठीक है, ठीक है ना। सिक्स नंबर आता है दोस्तों हमारा कि जहाँ प्याजे बच्चों को डैश डैश देखते हैं वहीं वाइगोस्की डैश डैश को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्क्रिय दोस्तों टैग वर्ड याद किए करिए होंगे। तो ये नहीं हो सकता, ये निष्क्रिय नहीं हो सकता। ठीक है ना, यहाँ भी देखिए क्या है, एक निष्क्रिय है। तो इसका आंसर टू हो जाएगा बी। आप टैग वर्ड से भी इसको कर सकते थे। ठीक है ना, कि विचारों को संग्रह कर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ के सक्रिय के रूप में, कर्ता के रूप में। ठीक है ना, यह देखते हैं। ठीक है, सेवन आ जाता है दोस्तों आपका कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में निर्धारण के या के आधार क्या है। तो दोस्तों क्या है, जो होता है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी और सी सही। व्यक्ति की वास्तविकता नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा कि व्यक्ति द्वारा जो है कि चोरी के पक्ष और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क क्या करता है,
मोरल रीजनिंग की अवस्था को क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है ना, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8 है हमारा दोस्तों कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या हैं। तो इसमें दोस्तों आपसे बताए हैं जहाँ समाज, जहाँ संस्कृति और भाषा दिखे वहाँ वाइगोस्की। तो यहाँ देखिए इन्वायरमेंट के अनुकूल ढालना, तो यह क्या हो जाएगा, 20 का डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों आ जाता है 9। ठीक है ना। 9 है दोस्तों हमारा क्या कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में जो कि मदद करने की डैश डैश की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मोर नॉलेज अदर, क्या हो जाएगा, अधिक जानकार, इसका क्या हो जाएगा, दूसरा सही। ठीक है ना। 10 है हमारा दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या होती है, डैश डैश को होता है दोस्तों, को अलग प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, पहला इसका आंसर सही हो जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि क्या होती है, अलग अलग तरीके से विभाजित की जा सकती है। ठीक है ना। 11 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। एक प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा, छात्र केंद्रित जो कक्षाओं पर जोर देता है। तो देखिए दोस्तों हमने टैग वर्ड्स में आपको बताया था किस पर होना चाहिए, छात्र केंद्रित पर। तो छात्र केंद्रित एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसका सही हो जाएगा क्या, बी सही। देखिए यहाँ मानक पाठ्य चर्चा आ गया तो निगेटिव है। ठीक है ना, कट कर दीजिए। ठीक है। फिर दोस्तों शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया पर अधिक जोर देता है, गलत। यहाँ देखिए अनुशासन की बात आ रही है तो ये भी गलत दोस्तों, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आप अगर टैग वर्ड्स का भी यूज करते तब भी आपका सही आंसर आ जाता है। ठीक है। 12 है दोस्तों हमारा अभिकथन कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो इसका आंसर गलत, पहला हो जाएगा गलत। जब लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं तो उनकी गैर भागीदारी में जो है कि भागीदारी हो सकती है, नहीं। बी है दोस्तों कारण कि आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम चर्चा को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो नहीं देख दिया निगेटिव, तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, डी। ठीक है ना। अब आता है 13 हमारा दोस्तों। ठीक है ना। 13 है कि मूल्यांकन की प्रगति डैश डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश डैश होना चाहिए। तो इसको दोस्तों आप टैग वर्ड से कर सकते हैं। पहला क्या कि देखिए वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये गलत, ये गलत। तो यहाँ देखिए मानकीकृत गलत, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होनी चाहिए, एक डायनेमिक होनी चाहिए। ठीक है ना। और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, एक प्रमाणिक होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप दोस्तों मेरा टैग वर्ड्स का वीडियो आप देखे होंगे तो आप टैग वर्ड्स के माध्यम से भी जो दोस्तों 20+ जो आके आपका सीडीपी कर सकते थे। ठीक है ना, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे तब भी। ठीक है। 14 है हमारा दोस्तों अभिकथन ए कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो बात भी सही है दोस्तों कि मानकीकृत परीक्षण नहीं होना चाहिए। कथन कहता है दोस्तों निष्कर्ष संबंधित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित मानक जो है कि प्रदर्शन की जा सकती है। तो जी दोस्तों, अगर दोस्तों आप निरीक्षण कर रहे हैं, मान लीजिए किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसमें आपको बताता है कि 92 नंबर से आपका कट ऑफ लगा है, तो ये क्या है, एक मानक लगा रहा है। तो ये भी बात क्या है दोस्तों, सही है, और इसकी क्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है। तो ये और भी इसका सही है दोस्तों, और सही से व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा 15 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो छात्रों में क्या करता है, विशेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों कि स्तनधारियों ने अपने पर्यावरण को अपने स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। ठीक है ना, यह दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो कि 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 16 है दोस्तों हमारा। ठीक है ना। 16 है कि अभिकथन है एक समावेशी कक्षा द्विवेदी निर्देशन का पालन नहीं करती, जबकि क्या है दोस्तों, पालन करती है। तो ये निगेटिव हो गया, गलत। ठीक है। समावेशी एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों और रणनीतियों मूल्यांकन विधियों को का एक सामना करके अवसर जो होती है, तो एक जैसे नहीं। तो ये भी दोस्तों गलत है। तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा आंसर, गलत, इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 17 नंबर कि
व्यक्ति प्रथम भाषा का प्रयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के लिए संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका दोस्तों हो जाएगा बी कि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। ठीक है ना। फिर 18 आ जाता है हमारा दोस्तों। ठीक है ना। 18 नंबर हमारा देखिए यहाँ पर। 18 नंबर है कि दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों, ठीक है ना, के उदाहरण में क्या शामिल है। तो जो बच्चा देख नहीं सकता, तो आप यहाँ डी देख सकते हैं दोस्तों, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो उसको सांकेतिक भाषा का प्रयोग क्या करेंगे, तो आप इसमें से डी निकालेंगे, ये गलत ये गलत। ठीक है ना। अब बात ये दोस्तों ABC में, तो ब्रेल का प्रयोग करना चाहिए, वाक करना चाहिए, बी सही दोस्तों। और वैकल्पिक जो है कंप्यूटर इनपुट का भी करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। ठीक है ना। 19 है दोस्तों हमारा कि स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए एक ऐसा उपयुक्त माना जाता है क्या। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 ऑप्शन की ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन। ठीक है ना। 20 है कि कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण क्या है। क्या है दोस्तों, पहला इसका सही जगह, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए, व्यस्त रखें और उनकी क्या करें, दिलचस्पी बनाए रखें। ठीक है ना। 21 है हमारा दोस्तों। 21 है कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो किस प्रकार निपटना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कि दोस्तों पहला कि अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। ठीक है ना। तो हमारा 22 नंबर आ जाता है दोस्तों। ठीक है ना। कि रचनावादी अधिगम में पूर्व विज्ञान की भूमिका क्या होती है। तो ज्ञान की क्या होती है दोस्तों, इसका भी हो जाएगा संबंध बनाने और नए अधिगम को क्या करने, सुगम बनाने के लिए पूर्व विज्ञान क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 23 आता है हमारा दोस्तों। ठीक है ना। कि एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक जो है छात्रों को स्वयं निर्देशन शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकता है। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा दोस्तों कि छात्रों को स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियम कौशल को विकसित करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ प्रोत्साहित करना है जो कि पॉजिटिव, यह सही हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका है कि प्रतिपुष्टि ग्रेड देना, ये निगेटिव है। ठीक है ना। यहाँ देखिए लक्ष्य दोस्तों ये गलत। ठीक है ना। सभी कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशक ये डायरेक्शन नहीं देना है बच्चों को, तो ये गलत। थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगर आप टैग वर्ड से भी करते तो भी सही हो जाता। ठीक है। 24 है दोस्तों हमारा क्या, अभिकथन है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ क्या करती, संपर्क बनाए रखती। तो बात सही है। समुदाय का कारण है दोस्तों कि समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो ये भी दोस्तों क्या है, पॉजिटिव है और इसकी क्या करें, व्याख्या करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। 25 है हमारा दोस्तों कि शिक्षार्थियों को समस्या समाधान कौशल को उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों को डैश प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थी के डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा क्या, विश्वास और दृढ़ता पारंपरिक। ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा 26 नंबर। ठीक है ना। कि अन्वेषण अधिगम में छात्र मतलब डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करना। स्वयं के लिए तो जानकारी प्राप्त करना ही है दोस्तों। इसका सही आंसर भी हो जाएगा कि विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से क्या करना, दुनिया में लगातार नई खोज करना। ठीक है ना। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे तरफ से। अब देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, इसमें ए भी हो सकता था। ठीक है ना। 27 नंबर है दोस्तों कि यह महसूस करते हुए कि विज्ञान कक्षा में छात्र नहीं ध्यान दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट को समझने में क्या है, असमर्थ है, तो रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। तो रमेश की किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, अभिज्ञान मेटाकॉग्निटिव का। ठीक है ना। तो इसमें भी आप देख के नेगेटिव पॉजिटिव लगा सकते थे, दोहरा तो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना। आलम्बन तो दोस्तों अगर शिक्षक को, अगर कहीं शिक्षक यहाँ किसी को क्या कर रहा है,
अगर अध्यापक या कोई और जो शिक्षक को सहायता प्रदान करता तो आलम्बन होता, तो ये गलत हो जाता। स्मृतियाँ नहीं करनी हमें किसी चीज़ को, ठीक है ना, तो ये गलत, तो इसका भी हो जाएगा मेटाकॉग्निटिव, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हैं दोस्तों, तो भी आपका क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है ना। 28 नंबर है दोस्तों हमारा क्या, कि संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को क्या करती है, निर्देशित करती है। हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका 3 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 29, कि शिक्षक छात्रों में क्या करना चाहिए, आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ाए। किसका, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, ठीक है ना, जो आंतरिक से, ये उसका हो जाएगा सही आंसर। तो क्या, सीखने के आनंद पैदा करके, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा 30 है दोस्तों क्या, 30 है दोस्तों हमारा फिर से वही मोटिवेशन, कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3rd, कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों के क्या हैं, व्यक्ति के प्रभाव क्या करती है, व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 आंसर सही, ठीक है दोस्तों। तो यह था दोस्तों आंसर की, ठीक है ना, जो कि आप मिला लिए होंगे, ठीक है। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों आएगा एसएसटी का हमारा आंसर की, ठीक है। फिर हम लेकर आएंगे हिंदी का, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।